देखो, टॉपिक है हमारा आज का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या करना है, एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसा है ये, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू माइनस होगी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक गैसियस आयन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो माइनस बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो एक इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर इसको हम डेल्टा एच की फॉर्म में लिखना चाहें तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर देखिए, हम एक इलेक्ट्रॉन भी जोड़ सकते हैं, दो भी जोड़ सकते हैं, ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। एक जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट कहलाएगी। फिर दूसरा जोड़ेंगे इस माइनस वाले में तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड कहलाएगी। फर्स्ट वाले की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड वाले की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। फर्स्ट वाले की जनरली पॉजिटिव होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड वाले की ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसी से हमने देखो एक एग्जांपल किया कि नाइट्रोजन में अगर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े और n-3 बना तो इसका टोटल क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने करके देखा, तो करके देखा तो क्या पता चला कि पहली पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आना चाहिए, वैल्यू नेगेटिव। बोलो क्लियर है क्या। और अगर डेल्टा एच निकालेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उल्टा होता है। क्लियर हो गई बात, बोलो यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट इसमें इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा। इनको अच्छे से समझो, सारी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। और ये टॉपिक अगर नहीं समझे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम रोज पढ़ते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स भी सेम ही है, अफेक्टिंग, ऐसे फैक्टर जो इसको अफेक्ट करेंगे, किसको किसको अफेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं बताओ, क्या पढ़ते हैं हम सबसे पहले। पहला होता है एटॉमिक साइज। साइज बढ़ने पे क्या होगा, सेम है सबके लिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, पहला फैक्टर होगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर समझ में आ रहा है ना ये, क्योंकि ये देखो ये सेंटर है, यहाँ ये जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा, जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। यस कि नो। अच्छा, दूसरा देखिए, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा खींचेगा तो आसानी से जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ गई। क्लियर, बोलो। नेक्स्ट देखो, तीसरा फैक्टर जो पढ़ते आए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दो ध्यान देना है, दो कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान देना है। स्क्रीन दिख रही है क्या, अटक गई। दो ही कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। यानी अगर ये दो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलते हैं तो इसकी वैल्यू एक्सट्रीम हाई होगी, नहीं तो नॉर्मल होगी। तो P3, D5 और F7 ये हाफ फील्ड हो गए, और P6,
D10 और F14 क्या हो गए, फुलफिल्ड हो गए। सही, बोलो सही कि गलत? एकदम सही है। चलिए अब देखते हैं ट्रेंड्स, जो मेन काम हमको देखना है। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट, जिसको हम बोलते हैं पीरियड। क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। साइज छोटा होता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज छोटा होगा तो ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि Z की वैल्यू बढ़ेगी। Z मतलब प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। क्लियर? दूसरा, डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज मारेगा क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ये पुरानी बात है, सब के लिए एक ही पैटर्न है, मेन बात है एक्सेप्शंस देखना। आ गई बात? क्लियर आ गई बात, समझ में आता? चलो अब देखते हैं, अब आते हैं सवाल पर। अरेंज ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब फटाफट बता दो मुझे, पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हम्म, हाँ हाँ, अब ये याद कर लो, टेबल इसीलिए पढ़ाई है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सही है। अब इसमें हमको चेक, अब इसको हमको ऑर्डर में सेट करना है। अब इसको हमको ऑर्डर में सेट करना है कि भाई ये बताओ कि किसकी ज़्यादा और किसकी कम। चलो चेक करते हैं। लिथियम का नंबर क्या है जरा देखो, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। क्या क्या जानते हैं कि एक तो नाइट्रोजन का P3 है और एक बेरिलियम का S2 है। दो ही है ना, बाकी सब तो, ये तो फुल फिल्ड है ही, इसको तो देखना ही नहीं है, इसकी तो सबसे ज़्यादा होगी, है ना। इसका तो P6 है। बाकी देखो ये दो ही है ना, तो ये दो ही एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने वाले हैं। दो ही लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको समझना, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करना है। मैं जो बता रहा हूँ उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे कि रीज़न क्या है। सबसे ज़्यादा इसको तो हम छोड़ जाते हैं क्योंकि ये तो एक्सेप्शनल है, नियोन का तो सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले नंबर पर हम लिखेंगे फ्लोरीन। ठीक, सबसे ज़्यादा किसकी होगी बताओ, सबसे ज़्यादा बताओ किसकी होगी? सबसे ज़्यादा, अच्छा फ्लोरीन से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नियोन की, सबसे ज़्यादा होगी नियोन की। ठीक है, उसके बाद नहीं, उस नहीं, उसके बाद है नाइट्रोजन की, उसके बाद है बेरिलियम की, उसके बाद है बोरॉन की, उसके बाद है लिथियम की, उसके बाद है कार्बन की, उस ऑक्सीजन, और उसके बाद है फ्लोरीन की। ये याद रखो सबसे पहले तो ऑर्डर। अब ये कहाँ दिया है, केमिस्ट्री में एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं, एक्सपेरिमेंटल होती हैं। और आपकी बुक में देखा हो, देख रहे हो कि खोली है बुक, बुक खोली होगी तो वहाँ पर आपको ग्राफ नज़र आ रहे होंगे कम से ज़्यादा के।
ठीक है, तो वो हमको याद करना है, वो हमको याद करना है कि कौन सा ऑर्डर क्या है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है। हमको केवल क्या करना है, जवाब तैयार करना है कि भैया इसकी वजह क्या है। तो नियॉन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये तो इनर्ट है, P6 है। समझ में आ गया? नियॉन का कारण समझ में आ गया? अब नाइट्रोजन का कारण हाफ फील्ड है। ठीक, हाफ फील्ड कौन सा, P वाला, यानी P3 है। फिर उसके बाद बेरिलियम है, क्योंकि इसका फुल फील्ड है 2s2। उसके बाद बेरिलियम। अब ये लिथियम कैसे टपक गया, लिथियम को देखना है, देख। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसलिए इसलिए सुन, हाँ ठीक है। नाइट्रोजन और सुन सुन सुन, मैं समझ गया तेरा सवाल। देख देख इधर देख। देख, बेरिलियम का नंबर है 4 और नाइट्रोजन का नंबर है 5। 5 या 7? 7 नंबर। अब देख, देख ये हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये और ये थर्ड। तो एक चीज़ और देखनी होती है, अट्रैक्शन के साथ साथ जगह भी होनी चाहिए। अट्रैक्शन के साथ साथ जैसे हमको क्या करना है कि बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है ना, अगर इसमें एक और ऐड करना है, समझ ध्यान से। बेरिलियम में क्या 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 था, क्या क्या लिखा था हमने, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2। हाँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, एक और अगर ऐड करना चाहते हैं, एक और ऐड करना चाहते हैं तो एक पूरा शेल बनाना पड़ेगा। नहीं, और जबकि यहां पहले से ही अवेलेबल है। बोलो। इसीलिए ऐसा है। तो सबसे, तो इसलिए क्या हो गया, नियॉन, फिर सोडियम, फिर नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन। और बोरॉन के बाद देखो लिथियम एक्सेप्शनली आ रहा है, पता नहीं कहाँ से टपक के आया। इसका वजह समझो, लिथियम ऐसा क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लिथियम को जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, तो ये क्या करता है, इसको मिलने से ये पूरी तरह से वो हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। यानी इसको अगर ये, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ये अचीव करता है फुलफिल्ड को। तो जल्दी करेगा ना इस काम को, ये जिस काम से इसको फुलफिल्ड है। तो पहले नंबर पे नियॉन, फिर नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। अब बाकी जो बचे हैं वो उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे जिस ऑर्डर में वो थे। सही है? बोलो। मेन चीज है आपको ऑर्डर याद करना है। कई बार पूछता है कि बताओ ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ मुश्किल है। और जब ऑर्डर आ जाए तो फिर आपको अपने रूल्स लगा लगा के उसको एडजस्ट करना है कि कौन सा कहाँ आता है। क्लियर बात? अच्छा, चलो एक सवाल पूछता हूँ मैं। Li- और B-, इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, जल्दी बताओ। मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, चलो चेक करते हैं। लिथियम का क्या होता है, 1s2 2s1। इसका क्या होता है, 1s2 2s2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो बनेगा Li-। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बन गया, 1s2 2s2, जो कि क्या है जो स्टेबल है। अगर इसमें हम एक और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p1। क्या है ये, तो इसका मतलब कौन स्टेबल हो गया। ठीक है, अच्छा, समझ में आ गई। तो इस तरह के सवाल हमारे यहाँ बनते रहते हैं, इस तरह के सवाल हमारे यहाँ बनते रहते हैं, इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप। अच्छा देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप 18 में, सॉरी ग्रुप 17 में। क्या है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
ठीक, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। क्लोरीन की हाईएस्ट इन पेरियोडिक टेबल, यानी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, वो क्लोरीन की दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? सबसे हाईएस्ट, सबसे जितने एलिमेंट होंगे उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। याद करना, ये याद कर लो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हम अगला पढ़ेंगे। ये फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है। अब इसमें पहली बात, बेसिक अंतर समझना है क्या है, दोनों का बेसिक अंतर समझना है। देखो, इलेक्ट्रो, देखा जाए तो दोनों एक तरह से एक ही चीज है, पर फर्क है थोड़ा सा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि मान लो आपने ऐसे इसको जोड़ दिया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो जो फ्लोरीन है वो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ गई? ये ऐसे है जैसे आपने अपने फ्रेंड की मदद करी, उसको एक दिन पेन दिया और आप रोज कहते हो ला मेरा पेन दे, ला मेरा पेन दे, ला मेरा पेन दे। वो लिख रहा है, कह रहे हो कि ये पेन मेरा है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या है कि आप पूरी तरह से, ये केवल मांग रहा है, ले भी नहीं रहा वगैरह, ले पकड़ तेरा पेन वगैरह, नहीं मैं नहीं ले रहा, तू काम कर ले, पर वो बार बार ये जता रहा है कि ये पेन मेरा है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रो एफिनिटी, कि वो पूरी तरह से ले रहा है। अब समझो, हमने कहा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फ्लोरीन से। अब फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन का नंबर है 9, 1s2 2s2 2p5, सही है क्या? क्लोरीन का है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, सही है क्या? अब देखो फर्क समझना, ये प्लस फर्स्ट शेल, कितने शेल आएंगे इसमें? दो ही शेल आएंगे, क्योंकि 1 है और 2 है। इसमें कितने शेल आएंगे? 1 है, 2 है, 3 है। अब इस बात को पहले मन में बैठाओ कि फर्स्ट शेल में कितना आ गया? 2, बाकी बाहर में कितने आ गए? 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, शुरू में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में एक एक की जगह खाली दिख रही है आपको? अब सुन लो, अब आप सुन लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यारी दोस्ती है घर के बाहर की, कि आप किसी घर के बाहर मदद कर लो, ये कर दिया वो कर दिया। और इलेक्ट्रो एफिनिटी है उसको अपने घर में जगह देने की। तो अपने घर में हम किसी को अपने घर में कब रख पाते हैं? जब हमारे घर में स्पेस हो अच्छा खासा, है कि नहीं? तो यहाँ यही फर्क है कि फ्लोरीन का जो साइज है वो स्मॉल है, तो ये पूरी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाता है, अंदर नहीं रख सकता, अट्रैक्ट कर सकता, आजा आजा कह रहे कि बुला रहा है, लेकिन रख नहीं सकता। जबकि क्लोरीन का जो साइज है ना, काफी बड़ा है इससे, तो यहाँ ये आसानी से अकोमोडेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन को अपने घर में बैठा लाना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मतलब ये खींच रहा है, ये खींच रहा है लेकिन उसको अंदर बैठा नहीं सकता क्योंकि साइज छोटा है। ये भी खींच रहा है और ये इसको अंदर भी बैठा सकता है, इसलिए क्या है? इलेक्ट्रो एफिनिटी। तो इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रो एफिनिटी सबसे ज्यादा और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। बोलो, बात समझ में आई क्या? चलो एक और सवाल करते हैं। जितने एक्सेप्शन है वो करा रहा हूँ, बुक को एक एक लाइन को पढ़ना है। ग्रुप आपने ले लिया 14, ग्रुप आपने ले लिया 15, ग्रुप आपने ले लिया 16, ग्रुप आपने ले लिया 17। ग्रुप से 14 बोलो जल्दी, क्या बोला था?
काशी गए संत प्रभु, बताया था क्या? दूसरा होता है ना पास सब बकवास, ओ स्टाइल से टीपो, टीपो नहीं याद है तो तेल पॉलिश याद रख लो। इसका आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। समझ में आ रहा है सबको? अब सबका अरेंज करते हैं। देखो इस वाले का अरेंज हम करते हैं पहले का। इसमें तो हमको पता चला सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की, अभी पढ़ा था हमने, अभी बताया ना, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसकी आएगी, फ्लोरीन की, बाकी ऑर्डर सेम है, फिर ब्रोमीन की और आयोडीन की। एस्टेटिन तो रेडियो एक्टिव है इसलिए इसको हम नहीं देखते, लास्ट वालों को हम नहीं देखते हैं, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। तो ऑर्डर समझ में आ गया ग्रुप 17 का? अब सीधी सी बात याद करो, हिंदी में समझा देता हूँ कि जो सेकंड नंबर वाला है, ये सेकंड नंबर वाले को फर्स्ट कर देना है काले आपको, बाकी सेम है ऐसे कैसे। सेकंड नंबर वाले को ऊपर ले जाना है और बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। तो चलो ग्रुप 14 का बताओ तो एक बार मुझे। सबसे पहले कौन आ जाएगा, सी, फिर कार्ल, एस एन और पीबी। बोलो सही है कि गलत? अच्छा ग्रुप 15 का बोलो, ग्रुप 15 का बोलो जल्दी। पहले नंबर पे फास्फोरस। हम्म 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 चलो बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है। चलिए आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे कौन सा है, ग्रुप कौन सा बच गया, 16। अब यहाँ 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 थमना है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर मामला उल्टा है। सबसे पहले किसका लिखोगे, सल्फर का। सबसे पहले किसका लिखोगे, सल्फर का। दिख रहा है तो हमको सेकंड नंबर वाला बता। अब क्या करना है, अब आप सोच रहे हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है अभी, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में जाएगा इसमें, एस ई टी ए और ऑक्सो, ये एक्सेप्शन है, इसी को याद करो, यही पूछता है। समझ में आ गया? यानी ग्रुप 16 एक्सेप्शन है, याद रहेगा, ग्रुप 16 क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, रीजन अब तू लगा कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाओ। रीजन तो देखो, ये जो ऑर्डर बना है ना, ये ऑर्डर सुनो, ये ऑर्डर किससे है, ये एक्सपेरिमेंटल है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, ये समझो पहली बात, यानी चेक किया गया है किक को, तो चेक करने पर ये ऑर्डर आया। अब रीजन क्या लगाओगे, रीजन हमारे पास वही 3-4 हैं। कौन कौन से, कौन कौन से रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसका साइज का, इसका, ये लगाना है आपको, ये याद रखोगे तो लगा दोगे। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि ग्रुप अगर आपको ऐसा दे दे, ग्रुप 17 जो होता है ना, ग्रुप 17, ग्रुप 17 की हमेशा ग्रुप 16 से ज़्यादा होती है, ये भी याद, बहुत सारा कुछ शुरू में 11th में ना याद बहुत करना पड़ता है, और जब याद हो जाएगा तो फिर सब समझ में आएगा। तो ग्रुप 17 यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, जैसे आपको कर दिया कि कंपेयर करवा दिया जैसे, तो आपको हमेशा 17 वाले को ऊपर रखना है, 16 वाले को नीचे रखना है। क्लियर बात? ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, इनको अरेंज करो जल्दी, बताओ। अभी जो पहले पढ़ा है उसको भी याद रखना होता है, जैसे ग्रुप 16 हो देखो, ग्रुप 17 देखो, 16 क्या है, ओ स्टाइल से टीपो, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब चेक करो, सबसे पहले ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, पता चला ना अभी हमको, ऑक्सीजन की सबसे कम,
फिर सल्फर की आ जाएगी, ठीक है। अब सल्फर के साथ हमको क्लोरीन दिया है तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी, और क्लोरीन की भी ज़्यादा है, और उससे आयोडीन की भी ज़्यादा होगी, आयोडीन और सबसे ज़्यादा हो गई क्लोरीन की। सही। तो कंपेयर कर लेना है दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये प्रॉपर्टी है बॉन्डेड एटम की, बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है ये। यानी ये काम कब करता है? जैसे H और Cl है, तो यहां पर पता चलता है कि जो Cl है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा आएगा, यहाँ पे प्लस डेल्टा आएगा। तो ये जो खींचने की पावर है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है। अब पहली बात, कंफ्यूजन होता है ईए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। चलो एफिनिटी में क्या होता है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, हाँ कि ना? लेकिन इसमें करना पड़ता है क्या? उसमें केवल वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है, लालच देता है कि भाई मेरे पास आ जा तू, इतना सा ही करता है वो। यहाँ एक्सेप्ट होता है, यहाँ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, एफिनिटी जो है वो आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, आइसोलेटेड और गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है। जबकि ये कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए, ये कब काम करती है? जब एटम कोवलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ तो काम करती है। आई बात समझ में? बोलो। अच्छा तीसरी बात, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। कहा ना, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या मोल में लोगे तो किलो जूल पर मोल हम लेते हैं। जबकि ये क्या है? रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू है। यानी ये डिपेंड करता है, जब HCl होगा तो आप कहोगे कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ठीक 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 ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं ये देखना है। वही फैक्टर है, कौन सा था पहला बताओ? साइज ऑफ एटम। तो साइज बढ़ेगा, ये इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज कम तो ज्यादा, और साइज ज्यादा तो ये कम। देखो सारे में एक ही रूल काम कर रहा है, देखो है कि नहीं? न्यूक्लियर चार्ज देखो, न्यूक्लियर चार्ज के ये प्रोपोर्शनल होती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। ये भी सेम है। तीसरी बात, ये नया पॉइंट है, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन देखना है। चार्ज ऑन कैटायन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज की।
किसके प्रोपोर्शनल होती है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब समझो Fe+2 और Fe+3 में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? 3, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के। बताओ n-1, n-2, n-3, बताओ किसकी ज़्यादा होगी? n-1 सबसे ज़्यादा, n-2 दूसरे नंबर पर, n-3 तीसरे नंबर पर। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट, 4th नंबर, ये नया टॉपिक है, अगला टॉपिक इसी से जुड़ा है, अभी आप थोड़ा जान लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन, ये एक टॉपिक है। अभी इसको आप बस इतना समझिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ समझो 3 तरह का होता है, वैसे और भी होता है, sp, sp2 और sp3। sp, sp2 और sp3 मतलब क्या हो गया? यहाँ एक s है, यहाँ एक p है, यहाँ एक s है, यहाँ 2 p है, यहाँ एक s है, यहाँ 3 p है। समझ में आ रही है क्या बात ये? अब देखो, अब चेक करो s का रेशो, हमको चेक करना है s का रेशो। यहाँ s कितना है? 50%। यहाँ s कितना है? 33%, क्योंकि देखो 66 तो ये हो गया ना, और यहाँ s कितना है? 25%। ठीक। तो किसकी ज़्यादा होगी? सुनो, किसकी ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज विद परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी कि जैसे ही एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे ही बढ़ेगी। अब सुनो, आप कंफ्यूज ना हो, एस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक लिखा आपने CH4, है ना, एक लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्केन एल्किन एल्काइन है ये। तो कार्बन के जब सारे बॉन्ड सिंगल होगा तो ये sp3 होगा, जब एक डबल बॉन्ड होता है तो वो sp2 होता है, और जब एक दो डबल बॉन्ड होते हैं तो sp होता है। अभी इतना ही जान लो, बाकी हम अगले चैप्टर में बढ़ाएंगे डिटेल्स। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी टॉपिक हो गया है। कल 2 चीज़ें बतानी है केवल, तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक तो इसके 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, और दूसरा नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट मोर देन 100, 100 से ज़्यादा जिसका नंबर है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये 2 बातें कल हमको बताएंगे, उसके साथ आपका चैप्टर हो जाएगा